राज्य में जिला बुल्ढाना तालुका नांदुरा के अंदर एक छोटी सी बस्ती आती है, नाम है चांदुर बिस्वा। इस बस्ती की खूसूसियत यह है कि जिस जमाने में आसपास में कोई मुफ्ती नहीं हुआ करता था, इस बस्ती में मुफ्ती साहब रहा करते थे, मतलब हमारे गांव के है। 40-50 आलिम उलमा आपको गली गली में मिल जाएंगे। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, बड़े बड़े महारथी, मोटे मोटे किताबें पढ़ने वाले चांदुर बिस्वा में 4 महीने 40 दिन लगाए हुए अनेक लोग आपको मिल जाएंगे। 5 टाइम के नमाजी लोग आपको मिल जाएंगे। हक के लिए हम लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं, ऐसे बोलने वाले, बड़े बड़े फेंकने वाली आप समझ जाएंगे, मिल जाएगी। मगर मस्जिद की 2 दुकानों के ऊपर एक बाप के 2 बेटों ने बगैर हरासी के ताबा कर लिए, वो हटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब मस्जिद की दुकानों पर अगर कोई ताबा कर ले, उनको गुंडे ही बोलेंगे। तो गुंडे बोलते हैं कि भाई किसमें दम है तो चाबी लेकर बताए, मांग कर बताए। अब मैं यहां से वीडियो बना के बार बार मांग कर रहा हूं कि भाई वो ताबा हटाओ। साबिर बाबा के साथ जो नाइंसाफी जुल्म हुआ, उनका हक मारा गया, उनकी दुकान के ताल्लुक से, वो उनका हक उनको दो। मस्जिद के अंदर 4 ट्रस्टी है, एक हज उम्रा करके आए हुए हाजी साहब है, वो झाँक कर देखती नहीं ना, राजीनामा देते। अब 3 बचे हुए हैं, तो उसमें से 2 जॉइंट अकाउंट बनाकर काम चला रहे। अगर कोई अफरा तफरी कर रहे हैं, उनको कुछ पगार मिलती तो मैं देने को तैयार। कितना भ्रष्टाचार कर रहे, मेरे को बोलो पगार कितनी मिलती। तुम्हारे मासूम बच्चे अगर मस्जिद के भरोसे पल रहे तो मुझे बोलो। बार बार मैं बोल चुका हूं, फिर भी राजीनामे दे नहीं रहे। और अगर आप सक्षम हो, हक वाले हो, तो मस्जिद में खड़े रह के बोल दो कि भाई 2 दुकानों पे जो बगैर हरासी के ताबा किया गया, एक बाप के 2 बेटे जो ताबा करे, वो ताबा हटा दो। और अगर आपके अंदर इतनी ऐलान हक की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे हज उम्र का हिसाब तो बाद में, उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया, तो फिर अपने आप को हक वाला, सच वाला, हम तो हक के लिए लड़ने वाले, ये बोलना बंद कर दो। बचपन से सुनते आ रहा तुम्हारा डायलॉग में, क्या हम तो लड़ने भिड़ने वाले हक के लिए, ये क्या है? इनको क्या बोलेंगे, बुजदिल। और आप आम भाषा में लफ्ज बोलो, वीडियो में बोलूंगा तो जरा गलत हो जाएगा, है ना। ये डेडेस्ट लोग है ना। तो गांव के अंदर जो इतनी एक बस्ती है, तो एक भी ऐलान हक वाला नहीं। आलिम, हाफिज, कारी मिंबर पे खड़े रह के मस्जिद में कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई एक बाप के 2 बेटों ने ताबा कर लिए। ट्रस्टी जो है तो मैनेजमेंट बराबर नहीं चला रहे, है ना। 7, 9, 11 इस तरह की बॉडी होना चाहिए। 4 महीने 40 दिन लगाने वाले, चिल्ले काटने वाले भी कोई ऐलान हक वाला सामने आकर खड़ा नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि गांव, शहर, कहीं पर भी अगर आपको चांदुर बिस्वा का कोई आलिम, हाफिज या आम नागरिक भी मिले, तो उससे एक ही सवाल पूछना कि तुम्हारी मस्जिद में, मस्जिद की दुकानों पर एक बाप के 2 बेटों ने ताबा कर लिए, बगैर हरासी के पचा लिए। पचाने बोलेंगे ना, गुंडागर्दी की बेस पर, क्योंकि शराफत की बेस पे तो आप 1 इंच भी ले नहीं सकते हो, तो गुंडागर्दी बोलना पड़ेगी। तो तुम क्या हक वाले हो? हाँ, बड़ी बड़ी अगर कोई फेंकते हुए दिख जाए ना कि हम तो बर्दाश्त नहीं करते, हम तो सच वाले, हम तो हक वाले, ऐसे बहुत मिल जाएंगे तुमको चांदुर बिस्वा वाले, आलिम, हाफिज हो कि आम नागरिक हो। उसको एक ही सवाल पूछना कि अल्लाह के घर की 2 दुकानों पर गुंडागर्दी की बुनियाद पर एक बाप के 2 बेटों ने बगैर हरासी की 2 दुकान पचा लिए, और तुम क्या कर रहे हो? इधर फेंकते फिर रहे हो। ये चांदुर वाला कहीं भी दिखा तो उसको एक ही सवाल ये पूछो। मस्जिद के ट्रस्ट नहीं है, बैंक खाता नहीं है, 2 व्यक्ति जो है तो जॉइंट अकाउंट करके चला रहे। अब मैं क्या करूं? अगर तुमको कुछ पगार मिल रही है, तुम वहां से कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हो, मेरे को बोलो, मैं तुम्हारे मासूम बच्चे पालता, राजीनामा दो। क्यों नहीं दे रहे? बड़ेपन के भूखे, इसके लिए नहीं दे रहे। वहां का मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे। दुकानों, साबिर बाबा के साथ में जो नाइंसाफी हुई है, उनका हक मारा गया, उनकी दुकान का जो मामला है, उनको इंसाफ नहीं दिला रहे। तो ये जो बस्ती है आलिम, हाफिज, कारी की, मुफ्तियों की, और 4 महीने 40 दिन लगाने वालों की, तो उसमें से एक भी हक वाला सामने निकल के आवाज नहीं उठा रहे। किससे डर रहे? अल्लाह का डर तो इनको ही नहीं, 2 पैर वालों से ही डरते हैं। तो जब ऐसे मामलात हो जाए कि इतने मोटा मोटा किताबा पढ़ने वाले जो है कोई हक का साथ ना दे, कोई हक की आवाज ना उठाए, एक बाप के 2 बेटों ने बगैर हरासी की जो दुकान 2 पचा लिए मस्जिद के, उसके खिलाफ कोई अगर आवाज नहीं उठा सकता है, तो इनको हक नहीं बनता कि इधर उधर महफिलों में यहाँ वहां बैठकर बोलना कि हम तो हक वाले हैं, सच वाले, हम गलत बर्दाश्त नहीं करते। अरे तुम्हारी बस्ती में क्या हो रहा है पहले वो देखो। साबिर बाबा का हक दिलाओ। एक बाप के 2 बेटों ने बगैर हरासी की जो दुकानें पचाए, उनका उनको अतिक्रम हटाओ, उनका वो दुकाना ताबे में लो, और अच्छे से बॉडी बनाओ। जो नौजवान काम कर रहे हैं मस्जिद के लिए, देखो अपना मीनार इतना खूबसूरत बना दिए कलर गिलर करके, तो ऐसे नौजवानों के हाथ में मैनेजमेंट हो। ये बुड्ढो बाडो के बस की बात नहीं रही, और डरपोक लोगों की बात नहीं रही। मैं लफ्ज अपने कंट्रोल कर रहा हूं, आप डेड समझते जाना। मैनेजमेंट
अच्छे लोगों के हाथ में दो। और सबसे पहले एक बाप के दो बेटों ने गुंडागर्दी की बुनियाद पर जो मस्जिद की दो दुकानें पचा ली वो खाली करो, और नहीं तो अल्लाह का अजाब तो देख रहे, घर घर में आ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही, लड़ाई झगड़े हो रहे, घरों के अंदर सुकून गारत हो गया है। और बस्ती जो है ना, ये ऐसी पलटने वाली, अल्लाह का अजाब का इंतजार करो तुम, फतरों की बारिश ना हो जाए ऊपर से आसमान से, कि इतने बड़े आलिम हाफिज दो पैर वाले 40-50 चांदर विश्वा के हैं, एक भी ऐलान हक करने वाला नहीं, मिंबर पे खड़े रह के बोलने वाला नहीं कि भाई गलत है क्या सही है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलो, मैं सबसे माफी मांगने को तैयार हूं कि भाई ये एक बाप के दो बेटों ने दुकाना पचाई नहीं बगैर हरासी की, अगर ये बात गलत है तो मैं वीडियो पर माफी मांगने को तैयार हूं कि मेरे से गलती होगी। और अगर मैं हक और सच पर हूं तो गांव के 4 महीने 40 दिन वालों को, 5 टाइम नमाजियों को, और जो भी अपने आप को हक वाला, सच वाला, लड़ने भिड़ने वाला बोलते हैं, उसको चाहिए कि वो ऐलान हक करे, हक का साथ दे। और नहीं तो गांव में कहीं भी जाकर, इधर उधर शहर में शादियों में जाके जो बोलते हैं ना हम हक वाले सच वाले, वो बोलना बंद कर दे। चांदूर विश्व का कोई भी मिले उसको इतने सवाल पूछो। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। ये भूख पेट की भूख नहीं है, बच्चे भूखे मरेंगे ऐसी बात नहीं है। ये जो है बड़ेपन की भूख है, अपने आप को बड़ा कहलाने का जो एक भूख रहती है ना, क्या हटो हटो मेरा नाम लिखो, तो ये ट्रस्टियों की जो भूख है, तो मुझे ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि इनको बड़ेपन की भूख है। अगर इनके छोटे बच्चे मस्जिद के माल पे पल रहे तो मैं पालने को तैयार, पगार मिलती तो मैं देने को तैयार, भ्रष्टाचार कर रहे तो अमाउंट बोलो मैं देने को तैयार, फिर भी अगर ये राजीनामा नहीं दे रहे, मस्जिद की दुकानों पे जो ताबा वो ताबा नहीं हटा रहे, जो एक साबिर बाबा के साथ नाइंसाफी उनको हक और इंसाफ करके उनको हक नहीं दिला रहे, तो मैं गौर फिक्र करने के बाद इस बात पर पहुंचा कि ये ट्रस्टियों को पैसे की भूख नहीं है, बड़ेपन की भूख है ना, आना बड़ा कहलाने का जो एक रहता ना अंदर से। और मैं शर्ट उतार के वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये ट्रस्टी नंगेपन पे उतर गए, इतना इनको मैं नंगा नंगा बोल रहा तो ये सुधर नहीं रहे, तो इसके लिए मैं एक अपना एहतजाज शर्ट उतार के वीडियो बनाकर कर रहा हूं।